सभी लोगों की निगाह टिकी हुई थी कि फरवरी के पहली तारीख को जो बजट पेश होने वाला है वो किस तरह से होगा। 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने वाला है। जो गुटखा प्रेमी है, जो सिगरेट प्रेमी है, अब उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा, उन जेब पे सीधा असर पड़ेगा। जेब पे सीधा असर। साड़ी बनाती हैं, मसाले बनाती हैं, अचार पापड़ बनाती हैं, उसको वो शी मार्ट के थ्रू सेल कर सके। अब 31 जुलाई की जगह 31 अगस्त तक वो अपनी ITR को फाइल कर सके। AI बेस्ड कॉल सेंटर एक किसान के लिए चालू किया जाएगा, जिसमें वो अपनी भाषा में वहां से अपना सॉल्यूशन पा सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के बाद सभी लोगों की निगाह टिकी हुई थी कि फरवरी के पहली तारीख को जो बजट पेश होने वाला है वो किस तरह से होगा, आम आदमी को कितना लाभ मिलेगा, क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदे होंगे। और जो टैक्स पेयर हैं वो भी इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे लिए कोई बदलाव या कोई नया नियम तो नहीं आने वाला है। इन सब सारे विषयों पे बातचीत करेंगे। यूनियन बजट पेश हुआ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बताया। सबकी निगाह टिकी हुई थी कि कुछ फ़ायदे की बात हो जाए तो इस साल जो है टेंशन थोड़ा फ्री रहेंगे। पर खैर, इन सब सारे विषयों पे बातचीत करने के लिए मध्यवर्गीय लोगों के लिए क्या फ़ायदा और क्या नुकसान की बात है, इनकम टैक्स को लेकर क्या अपडेट है, क्या हो सकता है, हेल्थ, एजुकेशन, किसान के लिए क्या इस बार बजट में पेश हुआ, उनका कितना ख्याल रखा जा रहा है, इन सब विषयों पे बातचीत करेंगे। अच्छे से बातचीत करने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि बजट पे उनका पूरा ध्यान होता है, सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। इन सब सारी चीज़ों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ CA पंकज जोहरे जी मौजूद हैं और साथ ही CA जुगल करतारी जी भी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार के बजट में क्या कुछ खास है। और सबसे पहला प्रश्न तो यही होगा मेरा आपसे जुगल सर कि सब लोगों का ध्यान इस चीज़ पे था कि टैक्स स्लैब को लेकर कुछ चेंजेस तो नहीं हो गए हैं, क्या होगा। क्योंकि जो मध्य वर्ग आदमी है जो जॉब करता है वो ये रहता है कि सालाना अगर मेरी इनकम जो है 12 लाख या 15 लाख से अधिक हो गई तो मुझे कहीं टैक्स तो नहीं भरना पड़ जाएगा। तो इस बार उनके लिए क्या अपडेट रहा? जैसा कि कल का बजट जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया, इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी उन्होंने चेंजेस अभी तक नहीं किए हैं। क्योंकि पिछला जो बजट था उस पर सबसे बड़ा मुद्दा था डिस्कशन का, वो था कि उन्होंने स्लैब बढ़ा करके सीधा 12 लाख रुपए कर दिया था। क्योंकि पिछले बार इतना बड़ा उन्होंने गिफ्ट दे दिया है, तो इस बार स्लैब में कोई भी चेंजेस उनके द्वारा नहीं किए गए हैं फिलहाल। हाँ, इस पर एक अपडेट ये था कि 1 अप्रैल से शायद टैक्स पे कोई नियम फिर से ऐसा कुछ था। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने वाला है। जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के नाम से चालू किया गया था, तो वो 2025 पे न होकर के वो 1 अप्रैल 2026 से इस बार वो लागू किया जाएगा इनकम टैक्स एक्ट जो नया वाला है। किसान, मध्यवर्गीय लोग, इन सब सारी चीज़ों पे बजट पे क्या खास रहा? जैसा कि कल का बजट जो था वो आम आदमी के हिसाब से ऐसा कुछ बहुत बड़ा बेनिफिट लेकर के या बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर के नहीं आया है, बट फिर भी छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि इनकम टैक्स स्लैब में हमने बोला कोई चेंजेस नहीं आए हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो उन्होंने डिसीजन एक GST को लेकर के लिया था कि जितने भी हमारे टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर जो NCCD 25% लगती थी उसको बढ़ा करके 60% कर दिया गया है। तो इसका ये जो एक नुकसान होगा या गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा वो ये है कि जो MRP है वो 15 से 40% बढ़ जाएगी। यानी कि जो गुटखा प्रेमी है, जो सिगरेट प्रेमी है, अब उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा, उन जेब पे सीधा असर पड़ेगा। जेब पे सीधा असर 15 से 40% तक का पड़ सकता है, क्योंकि जो NCCD थी वो 25% से बढ़ा करके 40% कर दी गई है। दूसरा एक बेनिफिट जो दिया गया है वो ऐसा है, जितने लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं जो हमारे, खासकर जो कैंसर की दवाइयाँ होती है उस पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी, कस्टम ड्यूटी लगती थी, उसको पूरा 0% कर दिया गया है। बेसिक कस्टम ड्यूटी को 0%, क्योंकि वो जो है वो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, उस पर लगना ही नहीं चाहिए था। तो गवर्नमेंट ने इस बार सोचा कि उसको हम लोग 0 कर देते हैं। तो ये एक फ़ायदा मिलेगा मेडिकल फील्ड में एक आम आदमी को। कृषि पे देखा जाए तो कृषि में गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी स्कीम लॉन्च की है भारत विस्तार के नाम से। उस स्कीम के तहत AI बेस्ड टूल प्रोवाइड किया जाएगा। एक तरीके से एक AI बेस्ड कॉल सेंटर एक किसान के लिए चालू किया जाएगा, जिसमें वो अपनी भाषा में वहाँ से अपना सॉल्यूशन पा सकता है। दूसरा गवर्नमेंट ने जो बेनिफिट दिया है कृषि के लिए वो ये था कि उन्होंने एक शी मार्ट करके योजना निकाली है, ताकि जो लेडीज़ हैं वो अपना जो रोजगार चला रही हैं उसको प्रमोट किया जाए। तो शी मार्ट के थ्रू वो लोग क्या करेंगे, जो गृह उद्योग चलाती हैं, वो गृह उद्योग के जो प्रोडक्ट्स वो बनाती हैं, साड़ी बनाती हैं, मसाले बनाती हैं, अचार पापड़ बनाती हैं, उसको वो शी मार्ट के थ्रू सेल कर सके। अभी तक क्या था, वो सिर्फ उनको एक लोन CLF के थ्रू लोन्स प्रोवाइड किए जाते थे। तो उनको लोन से आगे निकल के अब उस प्रोडक्ट को बेचा कैसे जाए, उसके लिए एक आगे बढ़ने के लिए उनको एक शी मार्ट की योजना प्रोवाइड की जा रही है कि आप उस मार्ट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो ये एक कृषि में उन्होंने बेनिफिट दिया। इसके अलावा शिक्षा में भी उन्होंने क्या किया है कि हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे क्या किया जाए, गर्ल्स की एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके और वो भी एम्प्लॉयमेंट के साथ, कि उनको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड की जाए। तो इस तरीके से वो योजना बना रहे हैं कि एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट को गवर्नमेंट जो है प्रमोट करना चाहती है। तो ये बजट जो है वो महिलाओं के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। महिलाओं के ऊपर इस बजट में बहुत फोकस किया गया है।
तो यूनिवर्सिटीज़ भी खोलने का है हाँ, क्या कुछ? तो गवर्नमेंट ने जो है वो 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने की एक प्रस्ताव रखा है कि 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाई जाएगी। मतलब वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, कॉलेज भी वहीं होगा, मेस भी वहीं होगा, वहीं पे आपके ट्रेनिंग सेंटर्स भी होंगे, ताकि आपको वहीं एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड की जाए। तो ये भी इसी स्कीम के तहत 5 यूनिवर्सिटीज़ का एक प्रस्ताव रखा गया है। पंकज सर से पूछना चाहूँगा कि इनकम टैक्स को लेकर बहुत सारे टैक्स पेयर चिंता में बैठे रहते हैं। कल सुबह से टीवी ऑन था उनका कि हमारे लिए क्या चेंजेस हो सकते हैं टैक्स को लेकर। तो क्या आप देख पाए कितना कुछ बदलाव हुआ है या कुछ नई चीज़ें जुड़ी हैं या नया होने वाला है? सबसे बड़ा रिलीफ ये है आम आदमियों को कि अगर किसी ने अपनी रिटर्न फाइल की है, ITR फाइल की है ऑन द विद इन द ड्यू डेट्स, उसके बाद अगर उसको लगता है कि अपनी ITR को रिवाइज़ करना चाहते हैं, तो पहले ये 31 दिसंबर तक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी। पर अब गवर्नमेंट ने हमको ये इस बजट के थ्रू ये पावर दी है कि अब हम इस चीज़ को 31 मार्च तक कर सकते हैं। तो 3 महीने का एक्सटेंशन मिला है, जिनसे किसी प्रकार की कोई भी गलती हो गई है जिसको हम सुधारना 1 मार्च नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये चीज़ें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें हैं। कुछ नॉर्मल ITRs की ड्यू डेट्स जो रहती थी पहले, सारी ITRs की ड्यू डेट्स जो रहती थी विदाउट ऑडिट्स के लिए, वो रहती थी 31 जुलाई। पर इस बार उन्होंने इस सेगमेंट को चेंज किया है, उसको 2 पार्ट में तोड़ा है। जिनकी नॉर्मल ITRs की रिटर्न्स जाती है उनको 31 जुलाई रखा है, पर जिनकी नॉन ऑडिटेड ऐसे भी कोई बिजनेस रहते हैं और टैक्स पेयर्स हैं जिनके लिए इस टाइम डेट पे ITR को फाइल करना पॉसिबल नहीं होता था, तो उनको 1 मंथ का एक्सटेंशन दिया गया है। अब 31 जुलाई की जगह 31 अगस्त तक वो अपनी ITR को फाइल कर सकेंगे। इस बार के बजट में मेरे को जो सबसे बड़ा बेनिफिट दिख रहा है कि अगर किसी की इनकम इतनी नहीं है कि जिस पे TDS कटा जाए, तो वो अपना एक डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल कर सकते हैं कि मेरी इनकम इतनी नहीं है और मैं को कोई TDS काटने की आपकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट मेरे को इस बजट में देखने को मिला है। अगर 2 शब्दों में कहा जाए पूरे बजट को, 1 घंटा कुछ मिनट के ये पूरा भाषण रहा, आप अब 2 शब्दों में इस पूरे बजट को कैसे देखते हैं अगर 2 शब्दों में डिस्क्राइब किया जाए तो? क्योंकि वैसे तो जब ये बजट शुरू होने वाला था तो इसे कहा गया कि ये युवाओं से प्रेरित है, कर्तव्य निष्ठा और सारी चीज़ों से प्रेरित ये बजट पेश किया जा रहा है। आप 2 शब्दों में कैसे कह पाएंगे अगर पूरा देखते हैं ऑल ओवर तो? 2 शब्दों में अगर इसको बोला जाए तो ये जो बजट है ये स्टेबिलिटी को लेकर के है, ग्रोथ को लेकर के है। गवर्नमेंट इस बार आपको कोई एकदम से गिफ्ट नहीं दे रही है या आपके ऊपर कोई अचानक से बर्डन नहीं डाल रही है। गवर्नमेंट जो चल रही थी योजनाएं, उन्हीं योजनाओं को धीरे धीरे और कैसे लाभकारी बनाया जाए जनता के लिए और कैसे उसको बेनिफिशियल बनाया जाए, उसके ऊपर फोकस रख के ये बजट बनाया गया है। जी, तो इस तरीके से जिस तरीके से सर ने कहा कि कुछ खास बड़े बदलाव नहीं हुए हैं, पर जो चीज़ थी उसे ही थोड़ा सा अच्छा इंप्रूवमेंट करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। देखना होगा, क्योंकि कागज़ों में और भाषणों में बहुत सारी चीज़ें तो रहती हैं कि लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है, पर ज़मीन तक पहुंचते पहुंचते या लोगों तक पहुंचते पहुंचते बहुत समय लग जाता है। इस बार कितना समय लगेगा ये भी देखना होगा, क्या चीज़ें पहुँच रही हैं, क्या चीज़ नहीं पहुँच रही है समय पर, ये भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आपने बजट को कैसे समझा, आपको क्या लगा कि आपको क्या मिला है बजट से, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। सर की बातें आपको कैसी लगी, उन्होंने कितने अच्छे से समझाया, वो भी आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। और बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिएगा KP न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।